तो दोस्तों ये जो आप वॉच देख रहे हो ये कैसियो एंटाइसर सीरीज की एक नई रिलीज है जो आप आई एम श्योर आपने जब पहली बार देखा होगा आप इससे मेक आउट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी एंड हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द कार्टियर टैंक वॉच जिसका वॉच फेस ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ है। बट आई थिंक इस वॉच का अपना अलग एक चार्म है। ये वॉच एक अलग स्पेशल प्लेस होल्ड करती है मेरे कलेक्शन में। वो सारे एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिकॉज ये कैसियो की वॉच मैं पिछले 3 से 4 दिन से वेयर कर रहा हूँ। खरीद तो है मैंने 2 हफ्ते पहले ली थी बट टाइम नहीं मिल पाया था इसको रिव्यू करने के लिए। फाइनली आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉच है तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड इवेंचुअली आई शेयर माई रिव्यू। तो कुछ इस तरीके से आपकी ये वॉच आती है इस बॉक्स में और इसकी हालत आप देख सकते हो। तो ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी थी, पता नहीं इस पर परफ्यूम गिरा क्या हुआ बट इस हालत में मुझे बॉक्स मिला है। फाइनली इसको ओपन करते हैं। वॉच से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ऑब्वियसली वारंटी कार्ड यहाँ पे आपको मिलता है, देन यूज़र गाइड है और ये 2 ईयर का जो वारंटी कार्ड है वो आपको मिलता है। तो ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। लिखा हुआ है अगेन GST बिल एंड सीरियल नंबर, ये सब आपको चाहिए होगा। बट यहाँ पे 2 टैग्स भी हैं। अब ये टैग्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक सीरियल नंबर पता लग जाएगा। जो ये वॉच है MTP B190D 7B VDF, MRP इसका 6250 है। ठीक है, ये भी वही कैसियो का टैग है जो वॉच पे लगा होता है मॉडल नंबर वगैरह के लिए। बट हमें इस सब से मतलब नहीं है, हमें देखनी है ये वॉच। तो एक बार मैं बॉक्स वगैरह सब साइड में कर देता हूँ। जस्ट लुक एट दिस वॉच। मतलब पहली बार जब मैंने ये घड़ी देखी थी, आई थिंक अभी आप भी जब फर्स्ट लुक देख रहे हो, पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी यार ये तो कार्टियर है। कार्टियर की सैंटोस हो गई या टैंक वॉच। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी मतलब सिमिलर वॉच टू कार्टियर टैंक। आपको मैं रेफरेंस भी दिखा दूंगा बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि कैसियो ने एकदम 100% कॉपी करी है। उसके रीज़न है, आप देखो ये जो वॉच का शेप है ना, इसके जो साइड्स हैं ये कर्व है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कॉन्केव शेप है, जो एजेस में थोड़ा पॉइंटी है एंड देन अंदर की तरफ इस तरीके से ये आपको एक कर्व मिलता है जो मुझे लगता है इस वॉच को एक यूनिक फॉर्म फैक्टर देता है, लुक देता है। एंड ऑब्वियसली डायल में अगर आप देखोगे एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रास्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट है। अगर मैं डायल की सबसे पहले बात करूं तो देखो स्टेनलेस स्टील डायल है। ठीक है, आपको पूरा स्टेनलेस स्टील मिलता है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक क्राउन है, इधर कोई आपको ऐसे ब्रांडिंग मार्किंग नहीं मिलेगी। बट जो चीज़ें मुझे बढ़िया लगी, पहली चीज़ अंदर की तरफ अगर आप देखोगे जो रोमन न्यूमरल इंडाइसेस हैं, जो आर मार्किंग्स हैं, वो आपको वही उसी तरीके से कार्टियर वाला ही याद दिलाएगा। अगर आप देखोगे नीचे की तरफ 6R के नीचे आपको जापानीज मूवमेंट लिखा हुआ दिखेगा, तो इसके अंदर सीको एप्सन जापानीज मूवमेंट आती है। यहाँ पे 6R के ऊपर आपको WR50M दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंस है। कैसियो का लोगो आपको 12R की तरफ मिल जाएगा एंड इट गिव्स यू दैट क्लासिक जो ओल्ड स्टाइल आप बोल सकते हो टैंक वॉच लुक है, वैसा कुछ मिलता है। अब डायल में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्लोजर लुक के साथ देखो, ये जो फ्रंट पैनल है ना, ये जो फ्रंट एरिया है ये ग्लॉसी नहीं है। यहाँ पे आपको वर्टिकल ब्रशिंग मिलती है जो इसको कहीं ना कहीं हल्का सा मैट लुक देता है, थोड़ा आप बोल सकते हो एक्सपेंसिव टच देता है। बट इसके अलावा जो साइड एंड फ्रंट एरिया है वो हाई ग्लॉस है। ठीक है, ये देखो ये पूरा हाई ग्लॉस एरिया है। ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट्स आपको दिखेंगे बिकॉज ग्लॉस एरिया है तो इजीली वो दिखने को आपके फिंगरप्रिंट मैग्नेट थोड़ा इजीली बन जाता है। अब अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिनरल क्रिस्टल मिलता है। ठीक है, मिनरल ग्लास है ये। इस बजट में 5-6 हज़ार में मिनरल इज़ नॉर्मली व्हाट यू गेट, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे आपको स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ दिखेगा जिसका मतलब इसकी बैक एंड केस दोनों चीज़ें स्टेनलेस स्टील हैं। ठीक है, ब्रेसलेट, अब यहाँ पे ब्रेसलेट अगर आप देखोगे काफ़ी वाइड है। आपको 20 mm का लग विड्थ मिलता है। तो आप कोई भी लेदर स्ट्रैप या ब्रेसलेट जिसका 20 mm विड्थ है वो आप इजीली इस वॉच में यूज़ कर सकते हो उसको रिप्लेस करने के लिए। बेसिक डायमेंशंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 41 mm आपको लग टू लग विड्थ मिलेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूँ 31.5 mm के आसपास है इसका विड्थ। 8 mm इस वॉच की विड्थ है, 8.1 टू बी एग्जैक्ट, जो बहुत
स्लिम बना देती है इस वॉच को। देखने में भी फॉर्म फैक्टर काफ़ी सही है, इसका ऑन पॉइंट है, उसकी बात मैं आगे करूँगा। वेट इसका बहुत हल्की वॉच है। सिर्फ डायल की अगर मैं बात करूँ 32 ग्राम्स है। स्टेनलेस स्टील अगर आप इसमें स्ट्रैप यूज़ करते हो, जो ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है, टोटल वेट इसका 97 ग्राम्स के आसपास आ जाता है। अगर आप लेदर स्ट्रैप वाली वॉच लोगे वो थोड़ी हल्की रहेगी, बट डायल सिर्फ 32 ग्राम्स है, जो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। बहुत हल्की वॉच है। अगर आप इसको पूरे दिन भी पहनोगे ना, मैं आपको पहन के एक बार आइडिया दे देता हूँ, आपको एक रिस्ट का भी पता लग जाएगा। अब देखो मेरा जो रिस्ट साइज़ है वो एग्जैक्टली 7.2 है, ठीक है। मुझे पहले लगा था वॉच थोड़ी छोटी लगेगी, बट आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, इट इज़ नॉट स्मॉल। 7 रिस्ट साइज जिनका है वो ईजिली इसको कैरी कर सकते हैं। आई वुड से 6 to 7 जिनका साइज़ है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगेगी वॉच, आप देख सकते हो। एक चीज़ और मैं बताऊं, जो मुझे पहले इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था कि इसके जो पॉइंटी एजेस है ना, ये शायद मुझे चुभेंगे, ऐसा नहीं है। आप देखो ये पूरा ना रिस्ट का शेप ले रही है। अब ये बेंड यहाँ पे जो बना है, जो शेप है, कर्व है, वो एक्चुअली आप देखो रिस्ट जब बेंड होती है ना, तो ऐसा पॉइंट कहीं लगेगा नहीं। इवन पीछे की साइड भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं लिंक्स की बात करूँ, टोटल आपको 9 रिमूवेबल लिंक्स मिलते हैं, जिनमें से मैं 3 ऑलरेडी हटा चुका हूँ। उसके बाद ये वॉच का मेरा रिस्ट के हिसाब से पूरा लेंथ बना था। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया पूरा स्टेनलेस स्टील है, तो इसका जो ब्रेसलेट है वो भी स्टेनलेस स्टील है। आपका जो केस है दैट इज ऑल्सो स्टेनलेस स्टील। बाकी बैटरी जो इसके अंदर है दैट इज SR626SW, मतलब आप 3 साल तक इजीली सिंगल बैटरी में आप इस वॉच को बढ़िया चला सकते हो। अगेन डायल का एक क्लोजर लुक लेते हैं। देखो जो कॉन्ट्रास्ट है ना ब्लैक एंड व्हाइट का, वो क्लासिक, मतलब जो ओल्ड स्कूल आप लुक बोल सकते हो, वैसा आपको मिलता है। ब्लैक एंड वाइट है तो आप इजीली कहीं भी लो लाइट में हो, डे टाइम में हो, टाइम को इजीली रीड कर सकते हो। हाँ ऑब्वियसली लूम कोटिंग कोई भी नहीं है, ना आर हैंड्स, ना मार्किंग्स, ना कुछ, तो ल्यूम कोटिंग तो आपको कहीं नहीं मिलती। बट आई थिंक टैंक वॉच है तो आप ल्यूम कोटिंग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। बाकी क्लैस्प की बात की जाए तो आपको वही जो स्टैंडर्ड इस तरीके से पुश बटन क्लैस्प मिलता है, एंड इसका क्वालिटी भी अच्छा है, सॉलिड है। पीछे आपको कैसियो का ब्रांडिंग यहाँ पे एनग्रेव्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे क्राउन में आपको कोई मार्किंग नहीं मिलेगी, सिंपल फंक्शन है क्राउन का। आप बाहर पुल करोगे, आप जो टाइम है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। पुश कर दोगे आपका टाइम जो है वो सेट हो जाएगा। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है, क्या ये कैसियो एंटाइसर आपको खरीदनी चाहिए? देखो मैंने ये MRP पे खरीदी, 6100 समथिंग की मुझे पड़ी थी। अभी करंटली आपको 10% अमेजोन पे डिस्काउंट मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अच्छी डील है। मुझे ऐसा लगता है 5000 के आसपास अगर आपको इस वॉच का प्राइस मिलता है, अ वेरी गुड वॉच। स्पेशली इसमें आपको लेदर स्ट्रैप भी मिलता है, वो उसका एक अलग चार्म है। गोल्डन केस है, उसके अंदर आपको वाइट डायल भी मिलता है, अलग अलग कलर्स भी हैं, मैं आपको सारे कलर्स दिखा दूंगा। ये मेरा फेवरेट था बिकॉज मुझे एक ऐसी वॉच रखनी थी। तो देखो यार, मुझे तो ये वॉच काफी पसंद है। आपके क्या व्यूज है कमेंट्स में बताना, बिकॉज आई थिंक एक अलग ओल्ड स्कूल चार्म है, टैंक वॉच है, जो आई थिंक एक कलेक्टर के पास जरूर होनी चाहिए। तो मैं आपके व्यूज जरूर जानना चाहूंगा, और नेक्स्ट वॉच कौन सी रिव्यू करनी चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।